भारत की मीडिया सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ नहीं है। भारत की मीडिया सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों के खिलाफ नहीं है। भारत की मीडिया इस देश की सेना के खिलाफ है। सोचिए, आज फिर राजौरी में, जम्मू कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 अधिकारी हैं, 2 जवान हैं। लेकिन ये टीवी अखबार से खबर गायब है। क्यों? क्योंकि अगर शहीदों की खबर दिखाई जाएगी, सेना क्यों शहीद हो रहा है, सेना पर सवाल पूछा जाएगा सरकार से, तो सरकार की बदनामी होगी। तो सोचिए, मीडिया के लिए, मनुवादी मीडिया के लिए, जातिवादी मीडिया के लिए, चाटुकार मीडिया के लिए, गोदी मीडिया, जो भी कहिए, इनके लिए सेना से बढ़कर सरकार है, सरकार की छवि है। और इस सरकार से प्यार क्यों है? मोदी जी हैं इसलिए नहीं, आप गफलत में हैं। ये आरएसएस की सरकार है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पालने वाली सरकार है, ये सवर्णों की सरकार है, ये संघ की सरकार है। इसीलिए नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, जिस तरह से 4 जवान शहीद हुए हैं, जिस तरह से 41 मजदूर टनल में फंसे हैं, अगर केंद्र में कोई नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती या ममता की ही सरकार होती तो ये मीडिया खाल खींच देती। लेकिन ये मीडिया जानबूझकर ऐसी खबरें दबा देती है जिससे सरकार से सवाल पूछा जाए। सोचिए, पहले ये किसानों के खिलाफ थे, किसान आंदोलन में उनको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, कीले गड़वा दी गई, मीडिया उनके खिलाफ था। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ तो हमेशा से हैं, क्योंकि उनके पत्रकार नहीं हैं। ये मीडिया आपके विज्ञान के खिलाफ है, आपके बच्चों के एजुकेशन के खिलाफ है। ये मीडिया आपके आने वाली नस्लों के खिलाफ है। ये मीडिया दिन भर कर्मकांड और अंधविश्वास बेचता है। ये मीडिया आपको वर्ल्ड कप में ये नहीं दिखा रहा था कि खिलाड़ियों की फिटनेस क्या है, कैसी तैयारी है। ये पोंगा पंथ दिखा रहा था, पूजा पाठ के नाम पर आपको अंधविश्वासी बना रहा था। ये मीडिया 4 जवान शहीद हुए हैं देश में, वो आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उससे सवाल सरकार पर उठेंगे। जबकि यही कोई गैर संघी प्रधानमंत्री होता, कोई गैर संघी सरकार होती, और गलती से अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, लालू यादव, जेएमएम, मायावती जी, नीतीश कुमार या करुणानिधि, स्टालिन जैसे लोग होते, जो बहुजन समाज के लोग होते, तो ये मीडिया खाल खींच रही होती। क्योंकि मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया में सब यही भरे पड़े हैं, जो जाति कुव्यवस्था को व्यवस्था कहते हैं, जो वर्ण कुव्यवस्था को व्यवस्था कहते हैं, जो बहुजनों के बयान को विवादित बयान कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये इस देश की सेना के भी खिलाफ है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री, ये 2 टके का लौंडा जो अपने आप को साधु कहता है, ये सरेआम संविधान की धज्जियाँ उड़ाता है। ये कहता है कि संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बामन मेश्राम ठीक कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म हिंदू तब हुआ जब उनकी संख्या कम हो गई। अब उसको वो सनातन कह रहे हैं। सोचिए, अगर सिख समाज ने अलग देश मांगा तो, बुद्धिस्टों ने अलग मांगा तो, जैन समाज ने मांगा तो, पारसी समाज ने मांगा तो, ईसाई समाज ने मांगा तो, मुस्लिम समाज ने मांगा तो क्या होगा? उस पर तो देशद्रोह लग जाएगा। इस पर क्या होगा? सोचिए, मराठों को देखकर इसका गला सूखने लगा है। ये माफी मांग रहा है। संत तुकाराम को इसने अपमानित किया था, उसके बाद ये माफी मांग रहा है। अब मराठा आंदोलन के पक्ष में है। तो सोचिए, ये लोग कितने, ये कैसे लोग हैं? ये तुरंत पैर पकड़ते हैं, तुरंत गर्दन पकड़ते हैं। ये ऐसे ही, ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ही मुगलों के दरबार में चाकरी करते थे, अंग्रेजों की चाकरी करते थे। ये सत्ता के लोलूप हैं, ये सत्ता के साथ रहते हैं, और इनसे इंसानियत और सही सवाल की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। स्वामी रामदेव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह के मनगढ़ंत, झूठ और फरेब वाले विज्ञापन मत दिखाइए, नहीं तो हम आप पर जुर्माना करेंगे। रामदेव ने कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मरीजों का परेड करा देंगे। वो दावा करते हैं कि लीवर, किडनी, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का भी उनके पास सुचारू इलाज है, इस तरह का उनका दावा है। ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और सोचिए, सिमी ग्रेवाल
एक फेमिनिस्ट हैं, वो कलाकार भी रही हैं, उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें राहुल गांधी टॉप पर दिख रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। और सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद देश के पहले कानून मंत्री, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट में जाने में 75 साल लग गए। खैर, वो दिन आ ही गया है, वो अच्छा दिन, वो संवैधानिक दिन। सोचिए, जिस धीरेन्द्र शास्त्री की हैसियत है, वो किस दम पर कहता है कि संविधान बदल दीजिए। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण करेंगी। और ये सब कुछ कांग्रेस के पाले में जाना चाहिए कि कांग्रेस ने आज तक ये सब क्यों नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कई बार कई ऐसे फैसले हैं नरेंद्र मोदी के जो सोचने पर मजबूर करता है, भले वो सिंबॉलिक फैसले हों, चाहे वो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनवाना हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगवाना हो, चाहे सेंट्रल स्कूल में रिजर्वेशन देना हो, चाहे ओबीसी कमीशन लाना हो। अगर नरेंद्र मोदी कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दें, अगर नरेंद्र मोदी मीडिया में जुडिशियरी में भागीदारी तय कर दें, रिजर्वेशन तय कर दें, निजीकरण में रिजर्वेशन तय कर दें, तो कौन चुनाव हराना चाहेगा। जाति जनगणना का वो फैसला करें, रिजर्वेशन को 75% करें, और जो सवर्णों का तुष्टीकरण है, जिस तरह से जातिवाद हावी है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, वो अमर हो जाएंगे इतिहास में। हम लोग सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। जो इस देश के 90% लोगों का भला करेगा, कौन उसके खिलाफ जाना चाहेगा। वहीं पप्पू का जवाब पनौती है क्या, तो कांग्रेस अब पनौती को मुद्दा बना रही है और देश भर में उसका प्रचार किया जा रहा है। वहीं वरुण गांधी ने कहा है कि क्या राम नाम जपने से समस्याएं दूर हो जाएंगी, पेट भर जाएगा। तो पेट भरे हुए जो लोग हैं, जो 10% लोग हैं इस देश में जिनका पेट भरा हुआ है, जो ओवरवेट है संपत्ति में, ज़मीन में, सम्मान में, जो खा के ओवरवेट हो गए हैं तमाम चीज़ों में, चाहे संसाधन हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वही इस देश के 90% लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, इस देश में हॉस्पिटल, अस्पताल की ज़रूरत है। इस देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत है, ताकि हमारे जवान और अधिकारियों को शहीद न होना पड़े, ताकि हमारे मजदूर जब टनल में फंसे तो हमारे ही देश में बने मशीन उनको निकालने में कामयाबी मिले। तो सोचिए, आज टनल में जो 41 लोग फंसे, उनको निकालने में विज्ञान काम आ रहा है या कर्मकांड काम आ रहा है। वर्ल्ड कप के मैच के लिए किस तरह से कर्मकांड को प्रमोट किया गया, ये सब सवाल है जो आपको पूछना चाहिए। इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया अपनी जाति के हितों के लिए, अपने आडंबर को बचाने के लिए सारा कर्मकांड करती है, और वो सत्ता के साथ गलवहियां करती है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल और सेना की मजबूती की बात ना करे, ज्ञान विज्ञान की बात ना करे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात ना करे, वो मान लीजिए कि 90% लोगों के हितों का दुश्मन है। इस देश में जो 10% लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर बहकाते हैं, भरमाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके लिए इस देश में एक से एक कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, उनके बच्चे विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, और वो आपको धर्म के नाम पर बहका रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए और सचेत होइए। और जो मीडिया, इस देश की मीडिया, जो मनुवादी मीडिया है, जब तक वहाँ डाइवर्सिटी नहीं होगी, सोचिए सेना के जाट जवान शहीद हो जाते हैं और उनके लिए खबर नहीं है। ये लोग 1 मिनट में ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने लगेंगे। इस देश में कोई बहुजन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई किसान प्रधानमंत्री बन जाए, कोई गैर बीजेपी प्रधानमंत्री बन जाए, या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन जाए। ये गांठ बांध लीजिए, इस देश की मीडिया मनुवादी मीडिया है। वो एक जाति और उसके धर्म के आडंबर का रक्षक है। इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और अब तो वो सेना के भी खिलाफ है। बताइए, सेना की खबरें भी इस देश की मीडिया की प्राथमिकताएं में नहीं है, क्योंकि अगर वो खबरें चलेंगी
तो इस देश के सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और सरकार किनकी चल रही है? संघ की। संघ से सवाल पूछे जाएंगे और संघ किनकी है? ब्राह्मण समाज की संस्था है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए पूछ रहा हूं। सोचिए, जिस मीडिया में सेना की शहादत से समझौता कर लेता है, वो आम आदमी की क्या करेगा? सोचिए, समझिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।